आ गया बेटा, तू जा जल्दी मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। सुमित खाना खा लेता है और अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। अरे सुमित बेटा, कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैं अब काम करके थक चुकी हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता। मैं तुमसे कितने दिन से कह रही हूँ, तुम मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते। कुछ दिन पहले जो रिश्ता आया था वो भी तुमने ठुकरा दिया। इतनी अच्छी लड़की थी, फिर भी तुमने मना कर दिया। तुम आखिर चाहते क्या हो? आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? तुम्हें मेरी कोई फिक्र है या नहीं? मैंने सोचा अगर घर में कोई बहू आ जाएगी तो काम में मेरा हाथ बटा देगी, मुझे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। और अब मेरी उम्र भी हो चुकी है, पता नहीं कब ईश्वर का बुलावा आ जाए। इसलिए बेटा मैं तुम्हारी शादी करके निश्चित हो जाना चाहती हूँ। तुम समझते क्यों नहीं? माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। जब करनी होगी बता दूंगा। पर बेटा अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा कितने दिनों तक चलेगा? और तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? कोई बात है तो मुझे बताओ, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? कहीं तुमने कोई लड़की तो पसंद नहीं कर रखी? अगर वैसी कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं खुद जाकर तुम्हारी शादी के लिए उस लड़की का हाथ मांग लाऊंगी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर है तो अभी बता वरना मैं तुम्हारी शादी जबरदस्ती अपनी पसंद की लड़की से करवा दूंगी। अब चुपचाप क्यों बैठे हो, मुंह खोलो। सुमित हिचकिचाते हुए बोलता है। वो माँ दरअसल एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। माँ, शादी मैं उसी लड़की से करना चाहता हूँ। तो बेटा मुझे बताओ, मैं खुद जाकर बात कराती हूँ। क्या वो लड़की हमारे गांव की है? और है तो वो किसकी लड़की है, बताओ जरा। माँ, हमारे जमींदार की लड़की है। कहीं तुम जमींदार की लड़की पूजा की बात तो नहीं कर रहे? हाँ माँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। है ईश्वर, क्या करूं? इस लड़के का पूरे गांव में तुम्हें बस जमींदार की लड़की ही मिली थी। तू तो अच्छे से जानता है हम कहाँ और जमींदार कहाँ। हम दोनों परिवारों में धरती आसमान का फर्क है। पर बेटा वो जमींदार इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा। बेटा हमारी और उनकी बराबरी ही क्या है? बेटा मेरी मानो, तुम उस लड़की के बारे में सोचना बंद कर दो बेटा। माँ, प्यार क्या हैसियत देखकर किया जाता है, वो तो बस हो जाता है। और माँ, पूजा भी मुझे उतना ही पसंद करती है जितना कि मैं उसे। और आप तो पूजा को जानती हो माँ, क्या तुम्हें पूजा पसंद नहीं? बेटा यहाँ पसंद का सवाल ही नहीं उठता। पूजा बेटी तो बहुत अच्छी है, स्वभाव की बरही प्यारी है, लेकिन बेटा उनमें और हम में बहुत फर्क है। ये रिश्ता नहीं हो सकता। वह जमींदार इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा। माँ, मैंने पूजा से बात की है और वह अपने पिताजी से बात करने वाली है। और तुम चिंता मत करो, पूजा अपने पिताजी को जरूर मना लेगी। और पूजा के पिता भी पूजा से बहुत प्यार करते हैं, वो ये अपनी बेटी के लिए मान जाएंगे। पता नहीं बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो नहीं लगता बाह मानेंगे, लेकिन अगर तू कहता है तो देखते हैं। इधर पूजा अपने पिता प्रताप सिंह से बात करती है। अरे बेटी, आ गई तू। मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी, आज मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने मेरा रिश्ता तय कर दिया, वो भी मुझसे बिना पूछे। ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? क्या मैं तुम्हारे लिए यह फैसला अकेले नहीं ले सकता? बेटी, तुम्हारी भलाई किस में है और किस में नहीं, ये मुझसे अच्छा और कौन जान सकता है। मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। और हाँ, तुम मेरे दोस्त करतार लाल को तो जानती हो ना? उनका ही बेटा रंजीब है, तुम तो उसे जानती हो। मैंने उससे ही तुम्हारा रिश्ता तय किया है। पिताजी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्यों बेटी, रंजीब में क्या बुराई है? और इतना अच्छा रिश्ता तुम क्यों ठुकरा रही हो? क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। रुको बेटी, क्या बात है? मुझे बताओ। जहां तक मैं जानता हूं रंजीब में कोई बुराई नहीं है, फिर भी तुम इस रिश्ते को ठुकरा रही हो तो जरूर कोई और बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम मुझे बताओ। मैं जानता हूं बेटी, अगर तुम्हारी माँ होती तो तुम ये सारी बातें तुम मुझसे कर लेती, लेकिन तुम्हारी माँ भी मैं हूं और पिताजी भी। तुम बिना हिचकिचाए मुझे सारी बात बता सकती हो। आखिर तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरी बेटी आखिर चाहती क्या है। पूजा हिचकिचाते हुए अपने पिता से कहती है। वो पिताजी, हमारे गांव में सुमित है ना, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। पिताजी, सुमित बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है। ये तुम क्या रह रही हो पूजा? हमारे गांव का सुमित
तुम उस भिखारी से शादी करना चाहती हो। तुम्हारी सोच को क्या हो गया है? अरे कहां सुमित और कहां तुम? अरे तुम दोनों की बराबरी भी नहीं है। और उस सुमित की हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमसे शादी करने के सपने देख रहा है? पिताजी, सपना सुमित नहीं मैं भी देख रही हूँ। पिताजी, मैंने सिर्फ सुमित का स्वभाव देखा है, उसकी अच्छाई देखी है। वो गरीब है या अमीर है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रंजीब की बात कर रहे हो? क्या आपको पता है रंजीब कैसा लड़का है? भले ही वो आपके दोस्त का लड़का है, लेकिन एक नंबर का आवारा है। मेरी सहेलियों ने मुझे कितनी बार कहा है, वो लड़कियों को छेड़ता है और शराब पीता है। और आप ऐसे लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते हो क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वो आपके दोस्त का लड़का है और अमीर है। माफ करना पिताजी, लेकिन मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। अगर आप मेरी भलाई चाहते हो तो ये रिश्ता तोड़ दीजिए। प्रताप सिंह सोच में पड़ जाता है और सोचकर कहता है, ठीक है बेटी, तुझे रंजीब से शादी नहीं करनी तो मत कर, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। लेकिन सुमित ही क्यों? आखिर वो शादी के बाद तुम्हें कौन सा सुख दे पाएगा? छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहता है, ना पिताजी का साया है और ना ही उनके पास जमीन। हमारे ही खेत में मजदूरी करता है। भला तुम उसके साथ शादी करके कैसे सुख रह पाओगी? पिताजी, सुमित बहुत मेहनती लड़का है। मैं जानती हूँ भले उसके पास आज कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वो मुझे कभी किसी बात की कमी नहीं होने देगा। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो मुझे बहुत ही सुखी रखेगा। पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मेरी खुशी सिर्फ सुमित में है। मैं बस यही चाहती हूँ कि खुशी खुशी मेरी और सुमित की शादी करा दीजिए। मैं आपको नाराज नहीं देखूंगी पिताजी। जब तक आप इजाजत नहीं देंगे हम शादी नहीं करेंगे। आखिर मेरा आपके सिवा है ही कौन? माँ तो बचपन में ही चल बसी। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी खुशी सुमित में है तो मैं तुम्हारी शादी सुमित से ही करवा दूंगा। लेकिन बेटी, मेरी एक शर्त है। अगर मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं, तुम्हारी खुशियों के लिए तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार हूं, तो तुम्हें भी मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। हाँ बोलिए ना पिताजी। बेटी, मैं सुमित की हालत अच्छी तरह से जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं, जब तक वो तुम्हारे लायक नहीं बन जाता तब तक मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। उससे कहना कि पहले कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, उसके बाद ही मैं तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगा। और ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं बेटी, क्योंकि मैं भी तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मेरी बस यही इच्छा है। पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुमित से जरूर कहूंगी कि वो शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी भी ढूंढ लेगा। आपने शादी के लिए मंजूरी दे दी, यही मेरे लिए बहुत है। वैसे पिताजी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा पिता मिला। बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। बस सुमित मेरी ये छोटी सी शर्त पूरी कर दे, उसके बाद मैं खुद तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। बेटी, मैं इतना कठोर दिल नहीं हूं कि तुम्हारी शादी जबरन किसी और से करवा दूं। अगर इस बात में मेरी बेटी की खुशी ही नहीं है तो मैं क्यों करूंगा भला? जिसमें मेरी बेटी की खुशी है मैं उसी से मेरी बेटी की शादी करवाऊंगा। आखिर शादी के बाद तुम्हें उसके साथ जीवन भर रहना है। मेरी क्या है, आज हूं कल नहीं, इसलिए तुम्हारी थोड़ी चिंता होती है बेटी, और कुछ नहीं। पूजा खुशी खुशी सुमित से मिलने जाती है और उसे सारी बातें बताती है। फिर सुमित बोलता है, सच पूजा, तुम सच कह रही हो। मैं तो बहुत डर गया था, मुझे लगा तुम्हारे पिताजी मानेंगे भी नहीं। आज तुमने ये खुशखबरी देकर मेरा दिल खुश कर दिया। सुमित, पिताजी की एक शर्त है, वो चाहते हैं कि तुम शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। और सुमित, मुझे लगता है पिताजी ने कुछ गलत नहीं कहा। ये तो हमारे भविष्य के लिए ही अच्छा है ना। अगर तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिल गई तो कोई चिंता ही नहीं होगी। हाँ पूजा, तुम सही कह रही हो। वैसे मैं भी यही सोच रहा था। मैं एक काम करता हूँ, कल ही शहर के लिए निकल जाता हूँ। जैसे ही मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी मैं तुम्हें खबर पहुंचा दूंगा और बहुत जल्द वापस भी आ जाऊंगा। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर तुम्हारे पिताजी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। वह खुशी खुशी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। और तुम चिंता मत करना पूजा, मैं बहुत जल्द नौकरी ढूंढ लूंगा। बस तुम मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। ठीक है सुमित, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ज्यादा दिन मत लगा देना, जल्दी आ जाना। सुमित घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताता है और दूसरे दिन शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। माँ, आप अपना अच्छे से ख्याल रखना, मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना। और मैंने पूजा से भी बोल दिया है,
वो भी आपके पास आती रहेगी और आपका ख्याल भी रखेगी। ठीक है बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना। अनजान लोगों के बीच जा रहा है, जरा संभल कर रहना। अगर तुझे नौकरी मिल जाए तो किसी के हाथ संदेश पहुंचवा देना, नहीं तो खुद आ जाना बेटा। पता नहीं बेटा, तू जा रहा है तो मेरा जी बहुत घबरा रहा है। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। माँ, आपने आज तक खुद से मुझे कभी अलग नहीं किया ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्द आ जाऊंगा। बे वहां से शहर की ओर निकल जाता है। जैसे ही वह थोड़ी दूर पहुंचता है, तभी गांव की सड़क के पास रंजीब वहां आता है और उससे बोलता है। अरे सुमित, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे रंजीब, तुम्हें तो पता है गांव में आजकल काम की कितनी कमी हो रही है, कहीं काम ही नहीं मिल पा रहा। मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता ना आजकल। माँ की तबीयत भी जरा ठीक नहीं रहती, और तुम तो जानते हो मेरे पास जमीन भी नहीं जिसमें जाकर मैं खेती कर सकूं, इसलिए सोचा कि शहर जाकर कोई काम ढूंढ लूं। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, मुझे भी शहर में थोड़ा काम था। साथ चलेंगे तो समय भी कट जाएगा। दोनों मिलकर शहर की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलते चलते दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। सुमित जैसे ही पानी पीने नदी के पास आता है, रंजीब इस बात का फायदा उठाता है और सुमित की पीठ में मार देता है। सुमित नदी में गिर जाता है। रंजीब सुमित को मारकर बहुत खुश होता है। चलो, अब मेरा रास्ता भी साफ हो गया। अब मेरी शादी पूजा से होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, जैसा आपने कहा था। मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। सुमित अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह अब मर चुका है। अब तो आप खुश हैं। अब तो हमारे रास्ते का कांटा साफ हो चुका है। अब आप पूजा की शादी मुझसे ही करवाएंगे ना? शाबाश रंजीब, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। बड़ा आया था मेरी बेटी से शादी करने, उसे किया लगा मैं पूजा की शादी उससे कर दूंगा। किसी भी कीमत नहीं, उसकी औकात ही क्या है, हमारे सामने खड़े होने की औकात नहीं है, और मेरी बेटी से शादी करने के सपने देख रहा है। उसकी इतनी हिम्मत, मैंने तो उसी दिन सोच लिया था मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बस मैं अपनी बेटी के नजर में बुरा नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। मुझे गरीब लोगों से सख्त नफरत है, और तो और उसने अपनी औकात के बाहर जाकर सपने देखे। उसको इस बात की सजा मिली है। इन सब में उसकी माँ भी शामिल है। मैं उसको भी सबक सिखाऊंगा। इसका जीना ना हराम कर दिया तो मेरा भी नाम प्रताप सिंह नहीं। दोनों माँ बेटों ने मिलकर मेरी बेटी को फंसाया है। इस बात की सजा तो उस बढ़िया को भी मिलनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूजा को दोनों ने मिलकर फंसाया है। उन्होंने सोचा होगा अमीर घर की लड़की है, इसलिए बहला फुसलाकर पूजा को अपने बस में कर लिया होगा। लेकिन जैसा आपने कहा था, अब आप पूजा की शादी मुझसे करवाओगे ना? हाँ बिल्कुल रंजीब, पूजा की शादी तुमसे ही होगी, लेकिन तुम्हें थोड़े दिन इंतजार करना होगा। दोस्तों, अगर आप भी इससे अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें।